हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल मैथ्स विथ मिश्रा जी। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें आज हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस किस टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, जिससे कि हम लोग जब एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो हमें सम्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इजिली सब कुछ आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस नाम में बहुत कुछ है, इसका मेन इंफॉर्मेशन इसके नाम में ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन तो आप लोग जानते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं हम लोग? एक सेट ऑफ नंबर्स या टर्म्स बोल सकते हैं जिसके बीच में क्या होता है, एक इक्वल टू होता है, वो एक इक्वेशन को बनाता है। ठीक है, और ये जो नंबर है, जो नाम यहाँ पे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स द वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर 2, वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर 2, मतलब किसी भी वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर 2 किसी इक्वेशन में दिखे आपको, तो वो सिंपली मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और बात रहा वन वेरिएबल का, तो हम लोग आगे देखते हैं वन वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, हमारा पहला प्रॉपर्टी या पहला इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फर्स्ट वन, द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation, quadratic equation। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन को आपको इसी फॉर्म में चेंज करना पड़ता है आपको, ये जनरल फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक का मेन, आप बोल सकते हो कि मेन पहचान हो सकता है ये इक्वेशन। तो जो भी आपको इक्वेशन आपको सॉल्व करने बोलता है क्वाड्रेटिक में, आपको फर्स्ट इसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे, आपको क्वाड्रेटिक उस पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, फॉर्मुलास अप्लाई नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर पाओगे उसका। तो देखिए क्या है वो फॉर्म, वो है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a b एंड c, आपको दिख रहा होगा ये ए बी सी, इक्वेशन के अंदर में ए बी सी, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट, मतलब ये सब एक वैल्यू हो सकता है। ए का वैल्यू आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। सिमिलरली बी और सी का वैल्यूज भी चेंज हो सकता है, मतलब आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो ए 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट नंबर से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कोई भी नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। फिर आता है आपका यहाँ पे x, दिख रहा होगा आपको x, एंड x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। अभी हम लोग जस्ट नाम पढ़े थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब होता है किसी भी इक्वेशन के अंदर सिंगल वेरिएबल होगा। क्या होगा? सिंगल वेरिएबल। तो ये देखिए, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, इसमें आपको क्या दिख रहा है वेरिएबल के तौर पे? ये x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे आपको x नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे x होता है, शो नहीं करते हैं, लेकिन मैथ्स का एक प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है, वो है x का पावर यहाँ पे 0 है। इंडिसेस चैप्टर में जो स्टूडेंट इंडिसेस के बारे में जानते हैं, इंडिसेस का प्रॉपर्टी, वहां पे एक प्रॉपर्टी था कि द पावर ऑफ, जब पावर आपका 0 हो जाता है, व्हेन द पावर इज 0 ऑफ एनी वेरिएबल, इट्स वैल्यू विल बी 1। क्या होता है? अगर कोई भी वेरिएबल का पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो x का पावर 0 मतलब क्या हुआ? इसका वैल्यू 1 हो गया। तो 1 होने की वजह से हम लोग 1 को तो शो नहीं करते नंबर में, इसलिए हम लोग लिखे नहीं थे उस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। सेकेंड आता है आपका नंबर 2 में, नंबर 2, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, जिसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये होता है आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये क्या है? इसका काम क्या है? इस फॉर्मूला को यूज क्यों करते हैं, क्यों, कैसे यूज करते हैं? ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक वे अगर कोई हो सकता है तो वो है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म अक्सर स्टूडेंट, नॉर्मली आप लोग जानते हो कि मिडिल टर्म क्या होता है। ठीक है, फैक्टर्स में ब्रेक करके उसको सॉल्व करने का प्रोसेस। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते, मिडिल टर्म से नॉर्मली हो नहीं पाता है, या मिडिल टर्म उसमें अप्लाई करने के बाद हम लोग कंफ्यूज होते हैं, अटक जाते कहीं ना कहीं बीच में जाके। तो अगर आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब आपका ये फॉर्मूला काम आता है, जो कि है श्रीधराचार्य। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करने से आपको एक बार में ही उसका रूट्स मिल जाएगा, रूट्स मतलब उसका वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है तो देख लीजिए फॉर्मूला, वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² - 4ac by 2a।
ठीक है, ये आपका हो गया श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। ये हो गया आपका श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। ये दिख रहा होगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ए बी सी आर कांस्टेंट, एक्स इज द वेरिएबल। देखिए ये एक्स, देखिए ये जो वेरिएबल है वो कहाँ पे है, बाहर में है, मतलब इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना रहता है, वेरिएबल का ही पावर वैल्यूज फाइंड करते हैं हम लोग। और इस पूरा इक्वेशन में आपको ए बी सी ही दिख रहा होगा सिर्फ, ठीक है। और दूसरा एक चीज नोट करने वाला चीज है ये साइन, यहाँ का प्लस और माइनस का साइन, ये जो प्लस और माइनस का साइन दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यूज हो सकता है, मीन्स दो रूट्स हो सकते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। बंगाल बोर्ड में, वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस में इसको रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू एक तो पॉजिटिव आएगा आपका, एक तो नेचर का आएगा, एक तो नेगेटिव नेचर का आएगा, मतलब दो वैल्यूज इसके पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। देखिए क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो श्रीधराचार्य का एक पोर्शन है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट करना, एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट मतलब फर्क करना होता है। मतलब कोई भी इक्वेशन का नेचर कैसा होने वाला, मतलब उसका जो वैल्यूज आएगा, उसका जो रूट्स आएगा, उसके नेचर कैसे होने वाले, वो पॉजिटिव होने वाले, नेगेटिव होने वाले हैं, रियल, नॉन रियल, जो भी नेचर पहचानने का जो वे होता है वो इसी से पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट। अब वो जो आपका पोर्शन है वो ये पोर्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए इस पोर्शन को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका कोई भी इक्वेशन का नेचर बता सकता है। कोई भी इक्वेशन को अगर आप बिना सॉल्व किए आप जानना चाहते हैं कि इसका वैल्यूज का नेचर कैसा होने वाला है, तो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्रॉपर्टी यूज करने से आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है। तो देखते हैं इसका नेचर कैसे पहचानते हैं। इसका कुछ कंडीशंस होता है नेचर का। पहला, फर्स्ट कंडीशन, नंबर 1, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें आप b का वैल्यू, a का वैल्यू और c का वैल्यू अगर प्लेस करते हो, इसमें अगर आप b c a सबका वैल्यू प्लेस करते हो, तो या तो कंडीशन इसका 0 हो सकता है, मतलब सॉल्व करके क्या हो सकता है, 0 आ सकता है। अगर आपका 0 आ जाता है तो क्या कंडीशन हो सकता है वो जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो 0 अगर आ जाता है आपका, इसका मतलब हुआ रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा और रियल होगा, ठीक है। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होगा, रियल और इक्वल होता है। रियल मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और इक्वल मतलब होता है कि दोनों वैल्यू है आपका, जो दो रूट्स आएगा दोनों क्या होगा, सेम होगा, नेचर दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। नंबर 2, तो नंबर 2 में है हमारा नेक्स्ट जो हो सकता है कंडीशन, वो हो सकता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसी डिस्क्रिमिनेंट में a, b और c, उसका तीनों का वैल्यू अगर आप डाल दें, तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, कंडीशन ये हो सकता है कि एक बार तो वैल्यू 0 के बराबर आया, तो रूट्स ये हो सकता है, उसका नेचर ऐसा हो सकता है रूट्स का, मतलब वो रियल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपका 0 से ज्यादा आ जाता है, देखिए ग्रेटर देन 0, ये साइन क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। जिन्होंने मैथमेटिक्स सिंबल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देख ले, उसमें आपको पता चल जाएगा मैथमेटिक्स में किस किस टाइप का सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये सिंबल के मैंने बारे में वहां भी बात किया है, दिस इज ग्रेटर देन साइन, ओके। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपका 0 से ज्यादा हो जाता है, तो नेचर क्या हो सकता है, नेचर देखिए क्या हो सकता है, तो आपका रूट्स जो होगा रियल होगा। रियल मतलब होता है कि आप तो जानते हो कि 0 से ऊपर नंबर लाइन के ऊपर, 0 से ऊपर जितना भी वैल्यू आपका 1 2 3 4 जो भी वैल्यूज आता है सब क्या होते हैं, नेचर के रियल होते हैं। रियल मतलब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो रूट्स विल बी रियल। पहला चीज क्या नेचर मिल गया अपने को, रियल होता है। रूट्स क्या होगा, रियल होगा। दूसरा होगा, यहाँ पे इक्वल था ना, जब 0 के बराबर हुआ था क्या हुआ, रूट्स क्या हुआ था, इक्वल हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा आपका अनइक्वल, क्या होगा, अनइक्वल, सॉरी अनइक्वल। अनइक्वल मतलब होता है इसका जो रूट्स आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का, जब 0 से ज्यादा वाला कंडीशन आता है, मतलब 0 से ज्यादा मतलब उसको सॉल्व करके आपका वैल्यू आ सकता है 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 या 0 के पीछे वाला नेगेटिव नंबर्स कभी नहीं आएगा रूट्स में, ठीक है। तो वो वैल्यू का नेचर क्या होगा, रियल होगा, और वो अनइक्वल होगा, मतलब जो दो वैल्यू आएगा वो दोनों अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं आपके, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं क्या है, नंबर 3। तो नंबर 3 है अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपका 0 से कम हो जाता है, मतलब 0 से कम आप जानते हो इसको लेस देन का साइन बोलते हैं। अगर 0 से लेस हो गया वैल्यू, तो रूट्स का नेचर कैसा होने वाला है, तो रूट्स का वैल्यू जो होने वाला है वो क्या होगा आपका, नॉन रियल होगा। क्या होगा, नॉन रियल।
रूट्स विल बी नॉन रियल। नॉन रियल मतलब होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आएंगे, नॉन रियल, एंड ऑब्वियसली अनइक्वल, और अलग अलग वैल्यूज भी आएंगे आपके अनइक्वल। ठीक है, तो आपको 3 नेचर बता दिए हम रूट्स का कि आप डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेट मतलब चेंज करना, फर्क करना कोई चीज के बीच में। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है क्वाड्रेटिक का। नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है वो ये होता है कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन था जो हम अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, फिर से लिखते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म बोले हम उसको। ठीक है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो था ax स्क्वायर, ax का स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx माइनस प्लस c। तो जो हमारा जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखते हैं यहाँ पे कि a b c जो हमारा 3 कांस्टेंट है, तीनों का वैल्यूज में अगर चेंजेस हो तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन है उसमें क्या रिजल्ट मिलता है। मतलब अगर a का वैल्यू हम चेंज कर दे तो इक्वेशन पे क्या अफेक्ट पड़ता है, b का वैल्यू अगर चेंज कर दे तो इक्वेशन में क्या अफेक्ट पड़ेगा, सिमिलरली c का वैल्यू अगर चेंज होगा तो इक्वेशन पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो चलिए फर्स्ट वैल्यू देखते हैं। पहला, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो कि जनरल इक्वेशन है फिलहाल, तो हम लोग कोई भी इक्वेशन पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे a का वैल्यू मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोई भी वेरिएबल के साथ जो नंबर कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो अगर a का वैल्यू हम 0 कर दे तो क्वेश्चन के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, मतलब इक्वेशन पे क्या अफेक्ट पड़ जाता है, देखते हैं। तो अगर a का वैल्यू हम 0 कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा रूट्स का वो कैसा होगा, हम लोग को एक ही रूट्स मिलेगा। मतलब पहले लिख लेते हैं इस चीज को, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। देयर इज ओनली वन रूट ऑफ x। इसका मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वहां उसको अगर 0 डाल दे हम वैल्यू को, तो रिजल्ट क्या होता है, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स आता है। क्या आता है, 2 रूट्स आएगा हमेशा। तो अगर आप a का वैल्यू 0 कर दोगे तो उस इक्वेशन का एक ही रूट्स आएगा आपके पास। कितना आएगा, एक रूट, सिर्फ एक रूट मिलेगा आपको, क्योंकि एक रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा a स्क्वायर होने से। अभी आप खुद ट्राई कर लो, देखो a का वैल्यू a के जगह पे अगर हम यहाँ पे हम 0 डालते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, bx प्लस c, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता है, वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। मतलब इसका सिंगल वैल्यू, देखो यहाँ पे मैं रफ में दिखा देता हूँ। अगर बचा आपके पास bx, इक्वेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है, ये तो बचेगा हमारे पास क्या, अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ax स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास bx प्लस c जो कि हो जाएगा 0। यहां से अगर x का वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा bx इज इक्वल टू माइनस c एंड b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस c बाई b। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया, सिर्फ 1 ठो आया। तो ये होता है अगर a का वैल्यू आप 0 कर देते हो तो। नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, अगर b का वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो इफ b इज इक्वल टू 0, तब देखते हैं क्वेश्चन में आपका रूट्स पे क्या फर्क पड़ता है। तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज लिखते हैं, ठीक है। देन द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यस, बट अपोजिट इन साइन। इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई भी इक्वेशन में आप ये जो b का वैल्यू है इसको आप 0 कर दोगे तो ये जो पूरा इक्वेशन होगा इस पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, तो इफेक्ट ये होगा कि इसका जो रूट्स आने वाले हैं वो इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। किसमें इक्वल होगा, तो मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसका वैल्यू इक्वल होगा। क्या होगा, वैल्यू मतलब वो 2 हो, +2 हो, -2 हो, जो भी हो, ठीक है। 3, 4, 5, 6 दोनों रूट्स जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। प्लस एक चीज और भी होगा, बस वो अपोजिट इन साइन होगा। मतलब आपका वैल्यू 2 आया, 2 वैल्यू दोनों ही 2 होगा, लेकिन मे भी एक पॉसिबल हो सकता है कि एक +2 हो और एक -2 हो। तो रूट्स क्या होता है, ऐसा हो जाता है, वैल्यू सेम रहेगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा अगर p का वैल्यू आप 0 कर देते हो तो। नेक्स्ट केस देखते हैं क्या हो सकता है, 3 नंबर। इफ एक ही चीज बचा है हमारे पास c,
अगर हम सी को 0 कर दे मीन्स इसको हम लोग इसका देख लिए, ए का, बी का भी देख लिए, अब सी का भी देखते हैं। अगर सी का वैल्यू हम 0 कर देते हैं तो रूट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले लिखिए, देखिए, देन वन रूट्स ऑफ एक्स इज 0। आपका एक रूट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे आप सी का वैल्यू 0 कर दोगे तो इस पूरा इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आने वाला है, 2 रूट्स आने वाला है, उसमें एक रूट्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्लियर, 0 रहेगा, ठीक है। अब बचा हुआ जो रहेगा वो क्या होगा, एंड द अदर रूट विल बी रियल पॉजिटिव। रियल पॉजिटिव मतलब होता है, रियल मतलब एक नंबर होगा, रियल नंबर मतलब नंबर लाइन पे पढ़ने वाले सारे नंबर्स को रियल बोलते हैं। पर क्या होगा, जो दूसरा रूट्स होगा या तो वो रियल पॉजिटिव होगा या और रियल नेगेटिव, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब चेंजेस हो जाता है। आप अगर वैल्यूज को चेंज करते हो कांस्टेंट के तो आपका रिजल्ट भी होगा, उस पर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ सकता है। क्वाड्रेटिक काफी स्टैंडर्ड चैप्टर होता है, मतलब आप अगर इसका आइडिया के बारे में बात करते हो, इसके बेसिक्स के बारे में बात करते हो तो इसका वास्ट आइडिया है, वास्ट है। मतलब इस चैप्टर को आप कभी नहीं बोल सकते कि मैं पूरा डिटेल में जानता हूँ, कभी भी सिचुएशन कुछ भी चेंज हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर्टीज को बढ़िया से बारीकी से समझिए, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट एंड 5th वाला पोर्शन है वो है ये प्रॉपर्टीज में, कि अगर आपको कोई कभी रूट्स दे दे, कोई भी 2 रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक का कोई 2 वैल्यू दे दे और आपको बोले कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे। मतलब 2 रूट्स के रिवर्स मेथड जिसको बोलते हैं, 2 रूट्स के साथ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फ्रेम कर सकते हो वो हम जानते हैं। लेट करते हैं, लेट द 2 रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कोई भी 2 रूट्स क्या है, अल्फा बीटा मतलब ए बी, सिमिलरली एज ए बी, बस एक मैथ्स में यूज होने वाले सिंबल्स ही हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हमारे पास अगर ये 2 रूट है तो मेरा इक्वेशन कैसा होगा, देखिए, इक्वेशन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको इक्वेशन होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हो गया, ये आपका मेन इक्वेशन है, मतलब ये हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपको कोई 2 रूट्स दे दे अल्फा एंड बीटा तो हमेशा इस इक्वेशन में अल्फा बीटा का वैल्यू डाल दे, आपका इक्वेशन अपने आप आ जाएगा। ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। और एक सी के जगह पे दिख रहा होगा आपको अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। लास्ट लाइन लिख देते हैं हम इसका, सम ऑफ रूट्स where sum of roots जो होगा वो आपका होगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, चैनल में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि अगला वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए ऐसे ही मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।